Rahim. Assalamu alaikum. I am Maria Iqbal. Yesterday we started our sixth chapter, The Man Who Was a Hospital. Or today we will again start the next half of this chapter. And this chapter is written by Jerome K. Jerome. And let's start our next half. Gout. In its most malignant stage. गाउट कहते हैं जोड़ों की तकलीफ दे सूजन को। अ पेनफुल इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स। मोस्ट मेलिग्नेंट स्टेज मतलब शदीद मुहलिक मरहले में। डेंजरस विरुलेंट। इट वुड अपीयर कि ये ज़ाहिर हुई। हैड सीज्ड और मुझे जकड़ लिया। सीज मीन जकड़ लेना, पकड़ लेना। मी मुझे विदाउट माई बीइंग अवेयर ऑफ इट और मुझे इसका इल्म भी नहीं हो सका। जोड़ों का दर्द लगता यही था कि मुझे अपने इंतहाई शदीद जो है वो मरहले में जकड़ चुका था और मैं इससे बिल्कुल भी आगाह नहीं था। एंड ज़ाइमोसिस और ज़ाइमोसिस आई हैड एविडेंटली बीन सफरिंग। एविडेंटली मीन वाज़े तौर पे, ओबियसली। ज़ाइमोसिस जो है वो एक छूती मर्ज़ है, इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है। आई हैड एविडेंटली बिन सफरिंग कि मैं क्या था कि वाज़े तौर पे शिकार हो चुका था फ्रॉम बॉयहुड, अपने लड़कपन से ही। और ज़ाइमोसिस मुझे वाज़े तौर पे लड़कपन से जो है मैं इस बीमारी का शिकार था। देयर वर नो मोर डिजीज़ आफ्टर ज़ाइमोसिस। देयर वर नो मोर डिजीज़ आफ्टर ज़ाइमोसिस और ज़ाइमोसिस के बाद मज़ीद कोई बीमारी भी नहीं थी। सो आई कंक्लूडेड कि मैंने नतीजा निकाला, रिज़ल्ट, देयर वाज नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं था, द मैटर, मामला, विद मी, मेरे साथ। और चुनाचे मैंने ये नतीजा निकाला कि मेरे साथ मज़ीद और कोई मामला नहीं था। अब डेफिनेटली उसने अल्फ़ाबेटिकली जो है वो डिजीज़ को पढ़ा है और लास्ट पे जो लास्ट अल्फ़ाबेट है उसके अकॉर्डिंग कौन सी डिजीज़ है, ज़ाइमोसिस। आई सैट एंड पॉन्डर्ड। आई सैट में बैठ गया, एंड पॉन्डर्ड और गौर करता रहा। पॉन्डर मतलब गौर करना, मेडिटेट, थिंक, कंसीडर। आई थॉट मैंने सोचा, व्हाट एन इंटरेस्टिंग केस इट मस्ट बी फ्रॉम अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू। आई थॉट मैंने सोचा, बट एन इंटरेस्टिंग केस कि कितना ही दिलचस्प मामला, इट मस्ट बी ये होना चाहिए फ्रॉम अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू के मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं बैठ गया और मैंने गौर किया, मैंने सोचा कि जो है वो तिब्बी नुक्ता नज़र से ये मामला कितना ही दिलचस्प होगा। व्हाट एन एक्विजिशन। एक्विजिशन कहते हैं असासा, अटेनमेंट, एक्वायरमेंट, अचीवमेंट। कि व्हाट एन एक्विजिशन आई शुड बी टू अ क्लास, कि किसी मेडिकल क्लास के लिए मैं कितना ही जो है वो ज़बरदस्त असासा साबित होऊंगा। स्टूडेंट वुड हैव नो नीड, कि स्टूडेंट्स को कोई ज़रूरत नहीं होगी टू वॉक द हॉस्पिटल, के हस्पतालों में जाने की। इफ़ दे हैड मी, अगर वो मुझे पाल लें, कि तुलबा को हस्पतालों में फिरने की ज़रूरत नहीं होगी अगर वो मुझे पालें। आई वॉज अ हॉस्पिटल इन माई सेल्फ, कि मैं अपनी ज़ात में खुद एक हस्पताल था। ऑल दे नीड टू डू विद बी all they need to do would be to walk around me, and all they need to do, कि जो कुछ उन्हें करने की ज़रूरत है, would be to walk around me, कि वो मेरे इर्द गिर्द रहें, and after that, इसके बाद टेक देयर डिप्लोमा, और अपना जो डिप्लोमा है वो हासिल कर लें। इन्हें सिर्फ इतना करना होगा कि वो मेरे इर्द गिर्द रहें और इसके बाद अपना डिप्लोमा हासिल कर लें। इवन आप जो है कई सालों के बाद भी अगर आप बैठेंगे तो आप इस चैप्टर को क्या करेंगे, याद करेंगे कि इस हद तक जो है वो ये जो है वो ह्यूमरस किस्म का हमारा चैप्टर है। इवन आप अपने घर में भी किसी बड़े बहन भाई से, इवन ये भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स में से किसी ने ये चैप्टर पढ़ा हो, अगर आप उनसे डिस्कस करेंगे तो उन्हें ये चैप्टर फौरी याद आ जाएगा कि उन्होंने हाँ वाकई अपने वक्तों में जो है ये चैप्टर पढ़ा है। देन फिर आई वंडर, अब मैंने सोचा, हाउ लॉन्ग, कितना अरसा, आई हैड टू लिव, कि मुझे ज़िंदा रहना था। फिर मैंने सोचा कि मुझे कितना अरसा ज़िंदा रहना पड़ेगा। आई ट्राई टू एग्ज़ामिन माई सेल्फ, कि मैंने अपना मुआयना करने की कोशिश की।
आई फेल्ट माई पल्स कि मैंने अपनी नब्ज़ को महसूस किया। आई कुड नॉट एट फर्स्ट फाइंड एनी पल्स एट ऑल कि पहले पहल मुझे कोई भी जो है वो नब्ज़ महसूस ना हो सकी। देन ऑल ऑफ सडन फिर अचानक ही इट सीम टू स्टार्ट ऑफ फिर ये मुझे चलती हुई दिखाई दी। आई पुल्ड आउट माई वॉच फिर जब मुझे चलती हुई महसूस हुई आई पुल्ड आउट माई वॉच कि मैंने अपनी घड़ी को निकाला एंड टाइम इट और वक्त को नोट किया और आई मेड इट 147 टू द मिनट और इसमें उसकी जो रफ्तार थी 147 टाइम वो क्या कर रही थी, बीट कर रही थी पर मिनट के हिसाब से। आई ट्राई टू फील माई हार्ट कि मैंने अपने हार्ट को महसूस करने की कोशिश की। आई कुड नॉट फील कि मैं अपने दिल को जो है वो महसूस ना कर सका। इट हैड स्टॉप बीटिंग और ये धड़कना बंद कर चुका था। अगर आपको खुदा न खास्ता कभी भी कोई इस किस्म की बीमारी का अगर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये बीमारी मेरे अंदर मौजूद है तो ऑटोमेटिकली जो आपकी सेंसेशन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब वो उसके अंदर तो अल्फ़ाबेटिकली तमाम डिजीज़ मौजूद हैं और अब उसकी फीलिंग जो है इस किस्म की आ रही है, उसको हार्ट बीट जो है वो कहाँ उसको 147 पे जा रही है, उसको यूँ महसूस हो रहा है कि उसका दिल बंद हो रहा है। I have since been induced to come to the opinion that it must have been there all the time. I have since been induced कि मैं माइल हुआ to come to the opinion कि उस वक्त से मैं ये राय रखने पे आमादा हुआ that कि it must have been there all the time कि ये जो है हर वक्त अपनी जगह पर ही होगा and must have been beating और ये धड़क रहा होगा but I cannot account for it, account for वजाहत करना, explain, answer for फिर मगर मैं इसकी वजाहत नहीं कर सकता। I patted myself, I patted मैंने थपथपाया, tap strike all over my front जिस्म के अगले हिस्सों से from what I call my waist up to my head and I went to a bit round each side and a little way up to the back कि मैंने अपने जिस्म के तमाम अगले हिस्सों को अपनी कमर से लेके अपने सर तक और किसी कदर दोनों तरफ में और किसी कदर अपनी पीठ पर ऊपर की जानिब थपथपाया। बट आई कुड नॉट फील और हियर एनीथिंग लेकिन मैं कोई भी चीज़ जो है वो महसूस या सुन ना सका। आई ट्राई टू लुक एट माई टंग कि मैंने अपनी ज़बान को देखने की कोशिश की। आई स्टक इट आउट एज फॉर एज एवर इट वुड गो एंड आई शट वन आई एंड ट्राई टू एग्जामिन इट विद द अदर। I stuck it out as far as ever it would go कि मैंने इसे इतना ज़्यादा बाहर निकाला कि जितनी ये बाहर आ सकती थी एंड आई शट वन आई कि मैंने अपनी एक आँख को बंद किया एंड ट्राई टू एग्जामिन इट विद द अदर कि दूसरी आँख से देखने की कोशिश की। आई कुड ओनली सी द टिप कि मुझे महज नोक नज़र आ सकी एंड द ओनली थिंग दैट आई कुड गेन और एक वाहिद चीज़ आई कुड गेन फ्राम दैट वाज टू फील मोर सर्टन देन बिफोर दैट आई हैड स्कारलेट फीवर। और इससे वो वाहिद चीज़ जो मैं मालूम कर सका वो ये थी कि मुझे पहले से भी ज़्यादा यकीन हो गया कि मुझे क्या था, स्कारलेट फीवर था, लाल बुखार था। I had walked into the reading room a happy healthy man. I had walked कि मैं चल के आया था into a reading room इस मुतालिया गाह में a happy healthy man जो है वो एक खुशबाश सेहतमंद आदमी के तौर पे। I crawled out a decrepit wreck. I crawled out कहते हैं सुस्ती से बाहर आना, move slowly. डेक्रेपिट कहते हैं शिकस्ता हाल को, खस्ता हाल, अनहेल्दी मैन।
रेक भी कहते हैं, मतलब तबाह हाल इंसान को जो क्या हो, नर्वस हो, टायर्ड हो, अनहेल्दी हो, कि मैं एक शिकस्ता हाल आदमी की सूरत में घिसटता हुआ बाहर आया। आई वेंट टू माई मेडिकल मैन, कि मैं अपने डॉक्टर के पास गया। ही इज़ एन ओल्ड चम ऑफ माइन, चम कहते हैं दोस्त को, फ्रेंड, कंपेनियन, कि मैं अपने दोस्त ही वो अब मेरा दोस्त है। एंड फील्स माई पल्स, कि मेरी नब्ज़ को महसूस कर सकता है। एंड लुक्स एट टंग, और वो मेरी ज़बान को देखता है। एंड टॉक्स अबाउट द वेदर, मौसम के बारे में बात करता है। ऑल फॉर नथिंग, और ये सब कुछ जो है वो बिला मुआवजा करता है। व्हेन आई फैंसी आई एम इल, सो आई थॉट आई वुड डू हिम अ गुड टर्न बाय गोइंग टू हिम नाउ। और व्हेन आई फैंसी आई एम इल, जब मैं ये ख्याल करता हूँ कि मैं बीमार हूँ, सो आई थॉट, तो मैंने सोचा, आई वुड डू हिम अ गुड टर्न बाय गोइंग टू हिम नाउ, कि मैं उसके पास जाके उस पर क्या करूँगा, एहसान करूँगा। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि वो मेडिकल मैन के पास जो चेकअप के लिए गया था। व्हाट अ डॉक्टर वांट्स, कि एक डॉक्टर क्या चाहता है। आई सेड, मैंने कहा, इस प्रैक्टिस, कि उसको किसकी ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस की। ही शैल हैव मी, और वो ये प्रैक्टिस जो है वो मुझ में से पा लेगा। ही विल गेट मोर प्रैक्टिस आउट ऑफ मी देन आउट ऑफ 1700 ऑफ योर ऑर्डिनरी कॉमन प्लेस पेशेंट विद ओनली 1 or 2 डिजीज़ ईच, कि वो इन 1700 आम और मामूली मरीज़ों की निस्बत जो सिर्फ 1 या 2 बीमारियों का शिकार हुए, मुझसे ज़्यादा जो है वो तजर्बा हासिल कर लेगा। सो आई वेंट स्ट्रेट अप एंड सॉ हिम, कि मैं सीधा गया और उससे मिला। एंड ही सेड, और उसने कहा, वेल, अच्छा, व्हाट्स द मैटर विद यू, कि आपके साथ क्या मामला है। आई विल नॉट टेक अप योर टाइम डियर बॉय, मैं आपका ज़्यादा वक्त जो है वो नहीं लूँगा। विद टेलिंग यू व्हाट इज़ द मैटर विद मी, और कि मेरे साथ मैं ये बताने में आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा कि मेरे साथ क्या मसला है। एंड लाइफ इज़ ब्रीफ, ज़िंदगी मुख्तसर है। एंड यू माइट पास अवे बिफोर आई हैड फिनिश्ड, और हो सकता है कि मेरी बात ख़त्म होने से पहले कि आप जो है वो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। पास अवे मीन एक्सपायर। बट आई विल टेल यू वट इज़ नॉट द मैटर विद मी, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि मेरे साथ कौन सा मामला नहीं है। आई हैव नॉट गॉट हाउस मेड्स नी, कि मेरे अंदर ये बीमारी मौजूद नहीं है। वाई आई हैव नॉट गॉट हाउस मेड्स नी, कि ये बीमारी मेरे अंदर क्यों नहीं है। आई कैन नॉट टेल यू, कि मैं आपको नहीं बता सकता। बट द फैक्ट रिमेन, लेकिन हकीकत ये है कि दैट आई हैव नॉट गॉट इट, ये बीमारी मेरे अंदर मौजूद नहीं है। एवरीथिंग एल्स हाउएवर आई हैव गॉट, और इसके अलावा हर तरह की बीमारी मेरे अंदर मौजूद है। एंड आप इस फनी सिचुएशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एंड आई टोल्ड हिम ना हाउ आई केम टू डिस्कवर इट ऑल। एंड आई टोल्ड हिम, मैंने उससे बताया, हाउ आई केम टू डिस्कवर इट ऑल, कि ये सब कुछ मुझे किस तरह से मालूम हुआ। देन ही ओपन मी एंड लुक डाउन मी, फिर उसने मेरा मुंह खोला और मेरे अंदर झांका। एंड क्लच्ड होल्ड माई रिस्ट, क्लच कहते हैं पकड़ने को, ग्रिप, ग्रास्प, सीज, वो मजबूती से उसने क्लच एंड क्लच्ड होल्ड माई रिस्ट, और उसने मजबूती से मेरी कलाई को पकड़ा। एंड देन, और फिर ही हिट मी ओवर द चेस्ट, और फिर मुझे छाती पे मुक्का मारा। व्हेन आई वाजंट एक्सपेक्टिंग इट, जबकि मैं इसकी तवक्को नहीं कर रहा था। आ कॉवर्डली थिंग टू डू, कि ये करने के लिए क्या थी, इंतहाई बुज़दिलाना सी हरकत थी। आई कॉल इट, मैं कहूँगा, मैं कहता हूँ। एंड इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स, और इसके फ़ौरी बाद ही, बटेड मी, बटेड भी कहते हैं, बट कहते हैं मारना, ब्लो, हिट विद द साइड ऑफ हिज हेड, और फिर उसने
अपने सर के एक पहलू से मुझे टक्कर मारी। आफ्टर दैट, इसके बाद, ही सैट डाउन, वो बैठ गया, एंड रोट आउट अ प्रिस्क्रिप्शन, और उसने नुस्खा लिखा, एंड फोल्डेड इट अप एंड गेव इट टू मी, उसने उसकी तह लगाई और मुझे थमा दिया, एंड आई पुट इट इन माई पॉकेट, मैंने उसे अपनी जेब में रखा, एंड वेंट आउट, और मैं चला गया। आई डिड नॉट ओपन इट, के मैंने इसे नहीं खोला। आई लुक इट टू द नियरेस्ट केमिस्ट, के मैं नज़दीक तरीन केमिस्ट के पास गया, एंड हैंडेड इट इन, और ये उसके हाथ में थमा दिया। द मैन रेड इट, के आदमी ने इसे पढ़ा, एंड देन हैंडेड इट बैक, उसने मुझे वापस थमा दिया। ही सेड ही डिडंट कीप इट, ही सेड, उसने कहा, ही डिडंट कीप इट, कि उसके पास ये मौजूद नहीं है। आई सेड, मैंने कहा, यू आर अ केमिस्ट, कि तुम एक केमिस्ट हो। ही सेड, उसने कहा, आई एम अ केमिस्ट, कि मैं केमिस्ट हूँ। इफ़ आई वर अ कोऑपरेटिव स्टोर्स एंड फैमिली होटल कंबाइन, इफ़ आई वर, कि अगर मैं, मेरे पास क्या होता, कोऑपरेटिव स्टोर एंड फैमिली होटल कंबाइन, कि अगर मेरे पास बैक वक्त इमदाद बाहमी से चलने वाला स्टोर और फैमिली होटल होता, आई माइट एबल टू oblige यू, तो शायद मैं आपके काम आ सकता था। बीइंग ओनली अ केमिस्ट हैम्पर्स मी, हैम्पर्स कहते हैं रुकावट को, हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट, और मेरा जो है केमिस्ट होना या दवा फरोश होना ही मेरी राह में रुकावट है। आई रेड अ प्रिस्क्रिप्शन, कि मैंने उस नुस्खे को, प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ा। इट, इसके ऊपर क्या दर्ज था, 1 LB बीफ स्टिक एवरी 6 आवर्स, के 1 पाउंड बड़ा गोश्त हर 6 घंटे बाद। 10 माइल वॉक एवरी मॉर्निंग, के हर सुबह जो है वो आपने 10 मील वॉक करनी है। बेड एट 11 शार्प एवरी नाइट, और हर रात जो है ठीक रात 11 बजे सो जाना। एंड डोंट स्टफ योर हेड विथ थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड, एंड डोंट स्टफ, और अपने दिमाग को ऐसी चीज़ों में मत खपाओ जिन्हें आप नहीं समझते। आई फॉलोड द डायरेक्शन, कि मैंने इन हिदायत पे अमल किया। विद द हैप्पी रिज़ल्ट, और उसका खुशगवार नतीजा। स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, अपने जज्बात का इजहार करूँ। दैट माई लाइफ वाज प्रिजर्व एंड इज़ स्टिल गोइंग ऑन, कि मेरी ज़िंदगी बच गई और अभी तक बसर हो रही है। इसलिए आप बिल्कुल भी जो है वो इर्रेलेवेंट चीज़ें मत सोचें, अपने दिमाग को क्या करें, इन तमाम चीज़ों से बचा के रखें। मतलब पॉजिटिव होके सोचें, ऑप्टिमिस्ट होके सोचें, नेगेटिव सोचें आपके माइंड में नहीं आनी चाहिए, और ना ही कोई ऐसी सिम्टम्स जो है आप अपने अंदर जो है वो फील करें, और ना अपने आप को ये महसूस कराएं कि आपको ये डिज़ीज़ है और ये डिज़ीज़ है। और ये सिनोनिम्स हैं, और इन सिनोनिम्स को आपने प्रिपेयर कर लेना है, एंड देन दीज आर क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, हाउ डिड जेरोम कम टू सस्पेक्ट दैट हिज लीवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर, कि उसको ये शक कैसे हुआ कि इसका जिगर ख़राब है। एंड व्हाट वर द डिजीज़ ही थॉट ही वाज सफरिंग फ्रॉम ऑन रीडिंग अ बुक ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, और बीमारियों के इलाज से मुतल्लिक़ किताब पढ़ते हुए मुसन्निफ़ को किन बीमारियों में मुब्तला होने का जो है वो ख्याल हुआ था। उसने क्या किया, सिम्टम्स को पढ़ा सबसे पहली बात, कि जब वो कहाँ पे गया था, ब्रिटिश म्यूज़ियम में, और ही फाउंड दैट कि ही हैड गॉट ऑल द सिम्टम्स ऑफ द डिज़ीज़, और उसको ये लगा कि उसके अंदर बीमारी की तमाम अलामात मौजूद हैं, और उसको ये शक हुआ, ही सस्पेक्टेड दैट हिज लीवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर, कि उसका जो लीवर है वो क्या हो चुका था, आउट ऑफ ऑर्डर हो चुका था। और उसके बाद जो डिजीज़ उसने जो पढ़ी, जो उसको फील हुआ कि ये तमाम डिजीज़ जो हैं वो मेरे अंदर हैं, ये तमाम जो हैं वो आपके सामने लिखी गई हैं, एंड यू हैव ऑलरेडी रेड। टाइफाइड फीवर जो है वो सेंट वाइट्स डैंस ब्राइट्स डिजीज़, कोलरा, डिप्थेरिया, गाउट्स, हेमोसिस, स्कारलेट फीवर एंड डिसऑर्डर्ड पल्स रेट। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो है सिर्फ एक ही जो है वो पूछा गया है कि कौन सी डिजीज़ जो है उसके अंदर मौजूद नहीं थी, एंड दैट वाज हाउसमेड्स नी।
और क्वेश्चन नंबर 3 है वाज द राइटर प्लीज टू फाइंड दैट ही डिडंट हैव हाउसमेड नहीं, कि क्या ये जो है वो ऑथर जो है ये उसको ये जब मालूम हुआ, ये इस बात पे खुश था कि इसके अंदर ये इसको ये बीमारी जो है वो नहीं लगी, तो वो क्या था, राइटर हैड नॉट गॉट वाज हाउसमेड नी, ओनली डिजीज़ द राइटर हैड नॉट गॉट वाज हाउसमेड नी, कि एक ये वाहिद बीमारी थी जो उसके अंदर मौजूद नहीं थी। ही फेल्ट टू बी डिसऑनर्ड फॉर नॉट हैविंग इट, और उसको क्या हुआ, उसने डिसऑनर फील किया कि उसके अंदर जो है वो ये बीमारी नहीं है। और ही ग्रम्बल्ड वाई हैड गॉड मेड हिम इनकम्प्लीट, कि उसको ये भी हुआ कि अल्लाह ताला ने उसको क्या किया है, इनकम्प्लीट बनाया है, किस वजह से, इस बीमारी के ना होने की वजह से, और वो राइटर क्या था, इस वजह से डिस्प्लेस्ड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द राइटर व्हेन ही थॉट दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम ऑल डिजीज़, कि उसका रिएक्शन क्या था, उसके अंदर तमाम बीमारियां मौजूद थी, कि उसने ये सोचा, सबसे पहली बात जो है, द राइटर फाउंड हिमसेल्फ टू बी लिस्टलेसनेस एंड हॉरर, उसने अपने अंदर जो है वो खौफ महसूस किया, बेचैनी महसूस की, और उसके बाद ही सैड फ्रोज़न विद हॉरर, कि वो खौफ के मारे जो है एकदम साकित होके बैठ गया। और जितना उसने पढ़ा, द मोर ही रेड द मोर शॉक्ड ही वाज, मतलब जितना ज़्यादा वो पढ़ता चला गया उतना ही ज़्यादा वो क्या था, शॉक था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, वाई शुड द राइटर बी एन एक्विजिशन टू द मेडिकल क्लास, कि मेडिकल क्लास के लिए इतना कीमती असासा क्यों था, क्योंकि उसके अंदर तमाम बीमारियां मौजूद थी, और ये जो खुद जो राइटर है वो क्या था, एक गेन था किसके लिए, मेडिकल जो है वो स्टूडेंट्स के लिए, और स्टूडेंट्स को कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं थी, और सिंपली वो उसके गिर्द रहते और उससे क्या कर लेते, दे वुड गेट देयर डिप्लोमा। उसके बाद है जी, डिस्क्राइब द राइटर्स विजिट टू द मेडिकल मैन, कि वो मेडिकल मैन के पास जब वो गया, तो उसका डॉक्टर के पास जाना जो है उसको आपने क्या करना है, उसको बयान करना है, डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले तो उसने क्या किया, उसने अपने डॉक्टर डोज को अपना प्रॉब्लम बताया, डॉक्टर ने क्या की, उसकी जो है वो पल्स रेट को जो है वो फील किया, एंड देन ही हिट हिम ओवर द चेस्ट, उसकी चेस्ट पे क्या किया, हिट किया। देन ही बटेड हिम विद द साइड ऑफ हिज हेड, और उसके बाद उसने क्या किया, वो आराम से बैठ गया, उसने क्या किया, ही रोट आउट द प्रिस्क्रिप्शन एंड गेव इट टू द राइटर, राइटर को क्या किया, वो नुस्खा लिख के दे दिया। The writer thought he was doing the doctor a good turn by going to him. Why? कि मुसन्निफ़ ने ये सोचा कि वो डॉक्टर के पास जाके इस पर एहसान कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसने ये सोचा कि he thought himself to be a patient of all diseases, उसने ये सोचा कि वो तमाम बीमारियों का एक मरीज़ बन चुका था, और द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ डॉक्टर इज़ टू गेट प्रैक्टिस, और मेन जो मकसद है डॉक्टर का वो क्या होता है, जो है वो प्रैक्टिस हासिल करना होता है। और ही थॉट दैट अ डॉक्टर वुड गेट मोर प्रैक्टिस आउट ऑफ हिम देन आउट ऑफ 1700 ऑफ ऑर्डनरी पेशेंट, के बजाय वो 1700 पेशेंट के वो उस एक में से ही क्या कर लेगा, अपनी प्रैक्टिस हासिल कर लेगा। उसके बाद है, व्हाट वाज द प्रिस्क्रिप्शन गिवन टू हिम बाय द डॉक्टर, के डॉक्टर ने जिसको प्रिस्क्रिप्शन दिया वो क्या था, ये क्वेश्चन आपने इसको प्रिपेयर कर लेना है। एंड डिस्क्राइब द राइटर्स विजिट टू द केमिस्ट, के आपने केमिस्ट का जो है वो विजिट लिखना है, कि वो सबसे पहले ही गेव प्रिस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट, उसने क्या किया, केमिस्ट को जो है वो प्रिस्क्रिप्शन नुस्खा दिया। द मैन रेड इट, आदमी ने उसको क्या किया, पढ़ा, एंड रिटर्न इट टू द राइटर, और वापस उसको थमा दिया। ही सेड दैट ही वुड नॉट हैव द रिक्वायर्ड थिंग, और उसने कहा कि उसके पास ये जो चीज़ें हैं रिक्वायर्ड जिसके अंदर लिखा है वो चीज़ें मौजूद नहीं है। उसने साथ में ये भी कहा कि ही माइट हैव हेल्प इफ़ ही हैड बीन अ कोऑपरेटिव स्टोर एंड अ फैमिली होटल कंबाइन, कि वो क्या कर सकता था, अगर ये कोऑपरेटिव स्टोर और होटल, फैमिली होटल अगर वो कंबाइन एक साथ चला रहा होता तो शायद उसकी मदद कर सकता था। और लास्ट क्वेश्चन है कि क्या सिग्निफिकेंस है किसकी, डोंट स्टफ योर हेड विद द थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड, कि अपना दिमाग किसी ऐसी चीज़ में मत लगाइए जिसे आप नहीं समझते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो एडवाइस है, कि इट मीन्स दैट वी शुड नॉट बॉदर आवरसेल्व्स विद थिंग्स वी डू नॉट अंडरस्टैंड, कि हमें अपने आप को इन चीज़ों से परेशान नहीं करना चाहिए जिसके बारे में हम समझ नहीं सकते। इफ़ वी ट्राई टू डू द
things about which we do not have proper knowledge, the result would be only destruction and confusion. और जो little knowledge है वो भी क्या है हमारे लिए harmful है। और एक और बात जो मैं आपको बताना भूल गई कि आपके जो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो मोस्टली किस में लिखी गई है, होती है पास्ट टेंस में। अगर आपका क्वेश्चन पास्ट टेंस में लिखा गया है तो आप आंसर भी किस में करेंगे, पास्ट टेंस में लिखेंगे। मोस्टली बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, क्वेश्चन आपका पास्ट में दिया गया है और फिर आप आंसर प्रेजेंट में कर देते हैं और ये चीज़ क्या हो जाती है, प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। सिर्फ 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है जिसमें से फिर आपके लिए मार्क्स लेना क्या हो जाता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है किसी हवाले से तो आप क्या कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चे, अल्लाह हाफ़िज़।